सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार Samsung Housing Scheme, a golden opportunity to invest in the best. A project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप, डायमंड स्पॉन्सर गौसिया एम्ब्रॉयडरी, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, सेंट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोल्ड स्पॉन्सर चेज डिपार्टमेंट स्टोर, डाइनर्स, प्राइम पॉइंट मैन वुमेन एंड किड्स, तकाफुल एस्टेट, रोमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज, यूनिक मोटरसाइकिल, यूनिक बैटरीज, कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पोलानीज ग्रुप ऑफ ट्रैवल कंपनीज, दी चेरी टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर केबल्स, जैन बिल्डर्स एंड थारा ग्रुप, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, 9 मार्केटिंग, ट्राइएंगल मार्केटिंग, ANZ टावर, आ प्रोजेक्ट बाय अल वकील ग्रुप, musani.pk मोबाइल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। अब रमज़ान का महीना बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और हमने जिस तरीके से रमज़ान गुजारा, सुकून से गुजारा, नहीं गुजारा, हमने किसके लिए क्या किया, नहीं किया, अब इस बात का सवाल तो गुजर गया। अब आने वाला वक्त जो है, अब अगले रमज़ान का हमें इंतज़ार करना है। अगले 11 महीने हमें किस तरीके से गुजारना है, ये रमज़ान हमें सबक देकर जा रहा है कि अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ, नेमतें, रहमतें, बरकतें जो हमें मुयस्सर थीं, हमने उसको पाया या नहीं पाया, ये तय करेगा आने वाला वक्त। हमने इंसानियत की खिदमत कितनी की, कितने के घरों में हमने राशन दिया, ये सब तय करेगा आने वाला वक्त। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 2 मशहूर कारोबारी शख्सियात जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मेमन कम्युनिटी के अंदर इनका नाम है, एक मकाम बनाया उन्होंने मेमन कम्युनिटी के अंदर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया, धक्का दिया अपने कारोबार से, अपने काम से, गवर्नमेंट को टैक्सेस देकर जो एक नाम बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI पाकिस्तान मेमन जमात से इनका ताल्लुक़ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और चेयरमैन जीवा ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। आरिफ जीवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं। आप माशाल्लाह उम्रा करके आए और हमारी मुलाकात हुई और अली गोडल ने आपको कहा कि आपको आना है तो आपने लब्बैक कहा और आज आप हमारे दरमियान बैठे हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, बहुत मशहूर शख्सियत हैं, कारोबार पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट में बड़े बड़े इदारों में, लेक्सन ग्रुप के साथ अभी इनका कोलैबोरेशन हुआ है और ज्वाइन किया है। साथ साथ इनका ताल्लुक़ एमटेक्स के चेयरमैन भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं IMO इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, जैतपुर मेमन एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है, वाइस प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारी इनकी खिदमात हैं जो मेमन कम्युनिटी के लिए हैं। जनाब अहमद मुनाफ लोधी का साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। तो मेरा तो वैसे आपसे गायबाना और कभी क्रॉस करके यूँ निकल जाते थे, कभी बात नहीं होती थी। आज माशाल्लाह रूबरू बैठे हैं तो अब इनसे मेमन की खिदमत कर रहे हैं तो इनसे मेमन
के बारे में, मेमन कम्युनिटी के बारे में इनसे पूछेंगे। प्रोग्राम का जो स्टार्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। तो हमारे साथ बैठे हैं हाफिज़ मोहम्मद अतहर ताहिरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको भी कहते हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नातिया अशार से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके। हेलो 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 हेलो। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट से है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट से है। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके
होते हुए मैं ये कैसे मान जाऊं शाम की दरबार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम की दरबार में, छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। हाफिज़ मोहम्मद अतहर ताहिरी साहब, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं इस बात के साथ, हज़रत अली का कौल है, अगर कोई तुमसे जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। इस छोटी सी बात के अंदर पूरा मफहूम छुपा है, पूरी ज़िंदगी छुपी है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं। आप अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, तो आप करते रहें। पीछे आपकी क्या बात कर रहे हैं उसकी बिल्कुल भी आपको परवाह नहीं करनी, क्योंकि वही लोग कर सकते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है, और वही आपके बारे में बातें करते हैं और ये समझते हैं और उनको पता है कि आप उनसे बेहतर हो, तो आप करते रहो, उसकी फ़िक्र ना करो। तो प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा हम करेंगे। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाअल्लाह खुश मिजाज पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे ताल्लुक़ जो है तकरीबन 20 साल पुराना है। कारोबारी, रिश्तेदारी, बहुत सारी मामलात हैं। रिलेशनशिप में ये नंबर 1 है, कारोबार के अंदर भी लोगों को अपना बना लेते हैं। रिश्तेदार तो माशाल्लाह सब साथ लेके चलते हैं, भाईचारा इनके अंदर बहुत अच्छा है। और मैंने उस दिन बात की थी, हमारे साथ थे नदीम जीवा साहब, और मैंने उस वक्त भी यही बात की थी कि आरिफ जीवा साहब और नदीम जीवा साहब जो कारोबार चला रहे हैं, मिल के चला रहे हैं, और एक भाईचारा होता है जो सबको साथ लेके चलता है और पूरी नस्लें इसमें चलती हैं। तो एक कारवां चलता है, जब एक बस चलती है और ड्राइवर मजबूत हो तो उसके चारों टायर भी मजबूत होते हैं और मुसाफिर सवार होते रहते हैं और वो ज़िंदगी का कारवां चलता रहता है। ऐसे ही आरिफ भाई? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह उम्रा करके आए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप हाज़िरी तो माशाल्लाह हर साल होती रहती है आपकी। जी हाँ। कोविड में सिर्फ ब्रेक आया था, बाकी नहीं, मैं लास्ट अगस्त में भी गया था अभी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और मेरी ख्वाहिश भी है कि हम अगर मेमन टीवी पे बैठे हैं तो आप भी मुझसे मेमनी में बात करते हो। आम मोस्ट वेलकम सर। अली गोडिल से जब बात होती है तो हम मेमनी में बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जो है वो आपकी एज और अली गोडिल की एज में लोग अगर मेमनी में बात कर रहे हैं तो अच्छी, मैं शुरू हो जाऊँ मेमनी में? क्या ख्याल है आपका, मेमनी में बात की जाए? आरिफ भाई हमारे बहुत खुश मिजाज हैं और कोशिश भी यही होती है कि हम अगर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो हम मेमनी में बात करते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम जो है ये सेगमेंट सैर की नशरियात आज का, अहमद भाई इजाज़त है मेमनी में या उर्दू में चलेंगे आप? दोनों चलेंगे। तो आरिफ भाई से पाँच शुरू करूँ था प्रोग्राम मेमनी में सैर जी नशरियात यूसुफ भाई जो साथ में खुश आमदीद आएंगे। अच्छा, मुझे मकसद ये सिर्फ वहाँ की अकड़ी गाल बता रहा कोई ने ना कि इंजल गाल ये है कि पाँच जडे कोई फंक्शन में विनू था जी जी कोई जगह पे विनू था तो पाँ अगड़ी तकरीर करूँ था, पाँ अगड़ी स्पीच दूँ था जी जी कि जी पांजे बच्चे के मेमणी सिखायो बदे से पहले ही गाल करूँ था। पाँ की सिखाए ना जडे पाँ पोते मेमणी में गाल नहीं करूँ। बिल्कुल सही गाल है। ये गाल एड़ी ना कि मिजा बच्चा जो है घर में उर्दू में मेमणी में गाल करन था, मिजा बच्चा भी मेमणी में उर्दू में गाल करन था, लेकिन आए घर में बो जाना धनी बैड़ी या कोई भी बो भा अगर आए मेमणी में गाल करना, आज मिजा बच्चा पूरी मेमणी जानन था। सही गाल है। मिजा बच्चा मेमणी जानन था, बिल्कुल बराबर है, पूरी मेमणी समझन था। आए अगर कोई पंजाबी के साथ वेना हो, और इस्लामाबाद में कम करी हुई है पिछले 7-8 वर्ष से, तो आओ पूरी पंजाबी सीखी हुई है। इस्लामाबाद की पंजाबी जो है वो लाहौर वाली पंजाबी ने पोटोहारी पंजाबी है, बदे से मुश्किल पंजाबी है, ठेठ। वो जडे आपस में चार माड़ू वही ने घाल करना हुआ तो आओ सीखी हुई उस रूप से। तो जडे पा आपस में घाल करना से जरूरी नहीं कि पांजा बच्चा मेमणी बोलन, पा शुरू में पा पोते घाल करना से आपस में घाल करना। तो ये जो है जो उर्दू बोलन वालो कैमरा मैन है या अंदर डायरेक्टर है जो वेठो है या ये बच्चो जो कैमरो गिनी उभो है, पा आओ मुझी पैदाइश है पाकिस्तान चौक जी बंस रोड जे साथ है जी, ठीक है ना।
मेमण भी उड़ा हुआ, पंजाबी भी रहना हुआ, सिंधी भी रहना हुआ ने उर्दू स्पीकिंग भी रहना हुआ। थोड़ा सा उर्दू में बोली दिया तो इन्हीं के समझ अच्छी नहीं। तो जो उर्दू बोलने वाले हमारे साथ बैठते थे, हम 4 जो मेमनी में बात करते थे दोस्त, तो वो उर्दू बोलने वाले भी मेमनी सीख गए। सेठ आबिद जो वो पंजाबी, वो सही है, सेठ आबिद पंजाबी वो, लेकिन सेठ आबिद से सारी मेमणी कोई भी ना बोलूँ, असा भी ना बोलना वैसे। तो आई जडे आई लैंग्वेज आई इस्तेमाल करना तो बियो भी उनके समझने। मेमणी बोली तो इनमें कोई बोल रहा है ना कि मिठी बोली है, सिंधी बोली, मेमणी बोली, बदई जबानों में। मेमन टीवी मेमन कौम जी आवाज है, मेमन कौम जी आवाज है। तो पाके प्रोग्राम मिजो माओ ही समझा तो ने अली गोडिल के इन प्रोग्राम के बाद ये अली गोडिल अगर ये प्रोग्राम मिजो नारे अगर समझे तो कि आरिफ जीवा जो प्रोग्राम नारा हुआ है पाके, तो उनके आए तवसुस से यूसुफ वाइसराय जे तवसुस से को मैसेज दिनो चाहे तो जी जी कि जडे आई इडा बरकायो तो मेमण इडा अचन तो उन्हीं से मेमणी में गाल करो ने। अगर उर्दू स्पीकिंग के बरकायो होता है या पंजाबी स्पीकिंग के बरकायो होता तो उनके कागज से लिखी ने दियो रोमन इंग्लिश में कि यार ये ई बोल आइनु आए के मेमणी में बोलन जू है। सही गाल है, आगे प्रमोशन जरूरी है। ऐं नंढी सी आए के ख़ता कलामी क्या आए के विच में टोकी ॾियो असां जो इफ्तार जो सेगमेंट है ना, जो अनीसा बल अखादा करी रहिया आहिनि, वो प्योर मेमन में है ने। अलहमदुल्ला गेस्ट भी जितरा भी आहिनि ना, वो बदे मेमनी में ॻाल्हि करी आहिनि। अगर ऐं प्रोग्राम फारिग थियो ऐं उमिरि ते हुआ तो ऐं शायदि नारी न सघिया प्रोग्राम ने। असांजो ई जो सेगमेंट है ना शहर जे नशात, ही ओपन फोरम है, इनमें मेमन भी अची रहिया आहिनि, उर्दू स्पीकिंग भी अची रहिया आहिनि। तो असांजी ख्वाहिश हुई थी कि पाण मेमणी में प्रोग्राम करिजे, मगर आरिफ भाई जी ॻाल्हि बहु वधारे सारी है कि इन करीने कि पाण पोते जी औलाद खे कुरो सेखारे रहिया आहियूं। पाण जे औलाद के पाण खे मोटिवेशन ॾींदी आहे। पाण घर में बो जाणायूं मियाँ बीवी हूं या माँ पिया आहिनि, बदे मेमनी में ॻाल्हि करी रहिया आहिनि। जो पंहिंजी औलाद है ना, वो मेमनी सीखनी, बदे बोलण लाइ न अचे, मगर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई थी कि यार मेमन कौम ही आहे, मूंखे मेमणी न अचनी। तो आरिफ भाई जी तवसुस से बदे के मैसेज आई ऐं सुनी भी रहिया हुन कि आरिफ भाई चवनि था कि भाई ऐं घर में एटलीस्ट पाण जॾहिं बाहर वञूं था तो पाण प्रमोट करूँ था मेमन लैंग्वेज के, तो पाण घर से स्टार्ट करजे। घर से स्टार्ट करना तो बदे पाण मेमणी समझी। मुंहिंजा बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेमणी समझन था, बोलन था भी अल्हम्दुलिल्लाह, बदे जो समझन था। ये आवेंगे एकड़ी बोलन था ना ना बिल्कुल आई जी जिन घरे जे अंदर उर्दू में गाल थिए थी, उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल थिए थी, बदे जा बच्चा मेमणी समझन था। अकड़ो बी आवेंगे गाल बतारा ऐं जो प्रोग्राम आहिनि ना, जो ऐं जो प्रोग्राम ऐं यूट्यूब ते या फेसबुक ते अपलोड करो था ने, जॾहिं वो प्रोग्राम जा कमेंट्स पढ़ना ना, जी 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 और कमेंट्स भी पढ़ा तो साथ में उनमें ना, उनमें ही तो चुनता, लेकिन उनमें बदई जबान बोलन वाला ऐं जा पूरी दुनिया से कमेंट सुनता, खाली पाकिस्तान से न उना मेमणे जा बराबर। आ उनमें यूरोप जा भी कमेंट्स नारू मियाँ, माड़वे जा, अमेरिका से भी नारू मियाँ, दुबई से भी नारू मियाँ। तो अड़ो ना है कि जो मेमन टीवी जो है वो खाली मेमन कौम जी हद तक या खाली कराची जी हद तक महदूद है या बॉम्बे जी हद तक, पूरी दुनिया में जो प्रोग्राम ने जो टीवी चैनल नारावे तो ने आऊँ जो है ऐंके ने पूरी जी टीम के ख़ास तौर पे अली गोडिल के ये जो अकड़े वर पहले 1.5 वर पहले मुझे ख्याल 1.5 वर थियो है, वर्डी थियो है, चैनल शुरू थियो है 1.5 वर थियो है। इनसे पहले पाके मगर ऐसा ही सेगमेंट ये त्रीजो वर है माशाल्लाह। तो पाके जो है वो सवाल अचनो वो कि यार मेमण केॾा हली विया आहिनि। चैनल ॿिया भी आया हैं, लेकिन चैनल्स जे अचण जे बाद पोजीशन जो है मेमने जी जो है वो वापस शनाख्त उजागर करी आई है लोगों ने। इनके लिए जो है पूरी कौम जो है ऐं बधे के सल्यूट करे थी। ऐं लोग जो बहु इनमें कंट्रीब्यूशन है इंशाल्लाह आऊं समझा तो कि आऊं अगर वैसे आजकल आऊं हिकिड़ो 1.5 वर थिया टीवी चैनल ते ॿिन्हियूं छॾी ॾिनियूं है, लेकिन आइन रात जो मुलाकात थी गोडिल से इतनी मोहब्बत से चुआ तो मुझे ख्याल है कोई अल्फाज भी ना चुआ। तो इंशाल्लाह अगले बार भी इंशाल्लाह अचनोस प्रोग्राम में, अगले बार इंशाल्लाह रमज़ान में आई जो चैनल आऊँ वो पीक ते मिलने नारी है, लेकिन कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं थी, नहीं आए लोग मेहनत करी है ना अल्लाह इनके इन जो सिलो इंशाल्लाह अल्लाह इन जगह ते ॾींदो इंशाल्लाह। तो नाज़रीन हाणे पाण कंटिन्यू मेमनी मैच करना। आरिफ भाई माशाल्लाह उम्र ते विया तो आई वञना रहियो था पाकिस्तान लाइ की दुआ वुआ करिया कि ना करिया जो हालात आहिनि मुल्क जा? यार आऊं मुंहिंजी हिकिड़ी आदत है, आऊं दुआ करां तो न जॾहिं बि आऊं पाकिस्तान लाइ हिकिड़ी दुआ करूं या आऊं कोई पॉलिटिकल दुआ न करूं, कोई आऊं बहुत हिकिड़ी इंपॉर्टेंट दुआ करां तो हिकिड़ो तो इन मुल्क जी इकनॉमी के बेहतर करे, अल्लाह ताला मईशत के मजबूत करे, आमीन, नंबर 1। सेकंड दुआ ये करा तो कि इन मुल्क लाइ बेहतरी वारो मामलो करे, आमीन। जो आऊं मुंहिंजे लाइ बि ॻाल्हि करां तो कि अल्लाह ताला असांजे लाइ बेहतरी वारो मामलो करे। जो चीज़ में मुंहिंजी बेहतरी है वो कम में मूंखे जो है वो विझे ने, वो कम में मूंखे अॻियां गिनी वञे। नारो ॻाल्हि ये है कि
मामला तो अल्लाह जाने, तो बंदो तो कोई मामला जानू नहीं, हर मामले के अल्लाह के ख़बर है कि मामला करो थी जाए। आज जो है पाकिस्तान जो आई नारी है सुनहरी है जो चीज़ है यार 71 के अंदर पाकिस्तान जब बहुत टुकड़ा थी, पाकिस्तान तो ख़त्म ना थी ना, पाकिस्तान तो पोती जगह ते आया। ऐं के हिकिड़ी मिसाल ॾियां पर जो मसलो करो है, मसलो ये है कि पां पोते जो है वो हिकिड़ी तरह से अहिड़ी ॻाल्हियूं करूं था जिन वजह से थोड़ी सी बेचैनी पैदा थी थी। हिकिड़ा हाजी साहब मिलिया मूंखे थोड़ा ॾींहं पहले जी, को मुझे ख्याल है 65-70 वर उम्र होनी जी। सही है। चई अरे भाई हालात बहुत ख़राब आहिनि, पा मरी विया आहियूं, पाकिस्तान जो करो थीनू ने करो ना थीनू। ऐं उन हाजी साहब के पिछले 4 वर्ष से ओळखां थो उन हाजी साहब के। हाजी साहब रहना हुआ खारादर में, सही है, खारादर में उन्हीं जो घर हो डेडियो समझो था ना, हिकिड़ो रूम ने किचन, लाउंज ने किचन ई इन्हीं जो घर हो, उनमें 6 बच्चा उन्हीं के साथ रहना हुआ। डेडीअ जे अंदर 6 बच्चा ने हाजी साहब रहना हुआ ने उन्हीं जी बैड़ी रहनी हुई ने। नीचे नंढो सो हिकिड़ो ऑटो हो जिनमें वो प्रॉपर्टी जो कम करना हुआ, सेल परचेज उड़ा करना हुआ। सही है। तो आऊं हाजी साहब के चुमाई खारादर में रहना हुआ। अज केॾा इहो त चुपे एवर तो मुंहिंजे वटा डिफेंस में 2.5 बार जो बंगलो है, मुंहिंजा 5 बच्चा 6 बच्चा बधे सेट आहिनि माशाल्लाह, बधी शादियूं थी वियूं आहिनि। मुंहिंजे हिकिड़े जे वटा मर्सिडीज़ है, हिकिड़े वटा लैंड क्रूज़र है। हाँ चुम हाजी साहब ही कमाणा केॾा सही आहिनि, इन मुल्क से कमाणा, अल्लाह जो शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह है। ऐं जे वटा बधी कीअं है, सारी ॻाल्हि करो, सारी बोलचाल करो ताकि ऐं जो मैसेज सारो कन्वे वञे बधी जगह ते, सारी जगह ते सारी ॻाल्हि वञे। माण्हू बच्चा जो है वो डिसाइड थी ने बाहर ना भगी वञनि। माण्हू बच्चा चुन के यार हिन मुल्क जे अंदर केतिरी कैपेसिटी है, केतिरो पाण कमाई सघूं था। अॼु आउं यूट्यूब ते हिकिड़ी वीडियो नारी ॾियो से, बल्कि उनजी आउं सेव भी करी गिनूं आहियां कि आउं मुंहिंजे बच्चे के भी ॾिनोसि, ॿिए के भी ॾिनोसि कि सोशल मीडिया जे अंदर मार्केटिंग जो हिकिड़ो सब्जेक्ट है जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हिकिड़ो सब्जेक्ट है। वो कोई आहे ज़ीशान करीने मौलाना साहब वो बुक लिखी है, उनजे मथे वो बुकूं लिखी है, वो जाऊं नारी हुयुसि उनके आउं ऑर्डर करी विझूं बुक जी, आउं खुद पढ़नो से सही कि सोशल मीडिया जे मथे मार्केटिंग किन तरीके से थिए थी। वो चए थो कि यार आई ये मुंहिंजी बुक पढ़ो ने 3 महीने जी ट्रेनिंग गिनो, काल से पैसा बच्चे के चूं कमानो शुरू करे ॾिना। आउं गारंटी ॾियां थो, ना तो मुंहिंजी बुक जा पैसा ऐं के पाछा ॾी ॾिनोसि। तो ॻाल्हि ये कि पाण पॉजिटिव मैसेज ॾिजे, बच्चे के रस्तो वधारिजे कि यार केॾा जो है वो कमाई करी सघो था, केॾा ऐं अॻियां वधी सघो था। अगर पाण बच्चे में वही ने या सोशल मीडिया ते वही ने या टीवी ते वही ने ये ॻाल्हि करना से कि पाकिस्तान में ही थी वियो आहे, पाकिस्तान में ही थी वियो आहे, एॾा फ्यूचर न कोई चीज़ न। 71 में भी वो इफ्तिखार चौधरी जी पाण वकला तहरीक नारी आहियूं, इनसे ख़तरनाक वकला तहरीक हुई। बड़ी चीज़ों पाकिस्तान में वो थी जो दुनिया में केॾा न थींदियूं। जितरो आसान पैसो कमाणो पाकिस्तान के अंदर है और पूरी दुनिया जो सर्वे करी चुकी है, पूरी दुनिया में इतनी आसानी से पैसो कोई ना, बशर्ते कि बच्चा ये ना सोचन कि असा के बस रातों रात पैसा कमाना है। हर चीज़ जो असा भी एॾा वेठा आहियूं। 600 रुपये की नौकरी करनो 1983 के अंदर 600 रुपये की नौकरी से पछी आऊँ जो है अॻियां विन्ने 4000 रुपये की नौकरी ते पुगियुसि। उनके बाद आऊँ स्टेट एजेंसी खोलूँ, उनके बाद आऊँ ठेकेदार बनियुसि, उनके बाद आऊँ बिल्डर बनियोसे, उनके बाद आऊँ इस्लामाबाद वियोसे। तो ॻाल्हि ये है कि ये सफ़र बहुत लंबो है 1983 से गिनी नेवर तक जो। तो पाके जो है वो अच्छा उनकी सफ़र आहिस्ता करना तो ऐं बुनियाद भी मजबूत थी। ऐं 4 व्हील की ॻाल्हि करी है शुरू में जी। 4 व्हील बिल्कुल माण्हू जा नवा होना खपन, मजबूत होना खपन, लेकिन माण्हू के ये भी है कि पीछे स्पेयर व्हील भी हिकिड़ो होनो खपे। बिल्कुल सही ॻाल्हि है। ऐं जी गड्डी जे अंदर स्पेयर व्हील भी होनो खपे, जैक भी होनो खपे। जॾहिं गड्डी कढो घरे से तो ऐं जे वटा हर चीज़ ने टैंक में पेट्रोल भी भले फुल ना हो, फुल ना हो तो 2 रुपया खीसे में, जिस ज़माने में 7 रुपया लीटर पेट्रोल हो तो हिकिड़ो लीटर पेट्रोल रखना हुआ से गड्डी में। सही ॻाल्हि। आज 300 रुपया लीटर है तो ऐं 300 रुपये जो लीटर पेट्रोल गड्डी में ऐं जे होनो खपे। चीज़ें के आज बच्चा नाराज थी था कि यार पेच हो तो, या हमारे वालिद बोलते हैं थोड़ा उर्दू इंजला करी रही है कि ये भाभी समझी वञनि। सही है कि हमारे वालिद बोलते हैं कि जी लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, इनके पास किस चीज़ की कमी है, पैसे हैं, फिर भी जो है वो टोकते हैं कि जी बिजली बंद कर दो, बिजली संभालो। अरे भाई ये बदे बिजली संभालना, ये बदे चीज़ों जो है ये मुल्क लाए। बिल्कुल सही, ये मुल्क लाए। आऊँ इन गाल के नहीं माननो उसके आऊँ पैसा कमाई रही हूँ मुझे बच्चे लेकर ही नहीं आऊँ, मुझे बच्चे ले पैसा नहीं कमाई रही हूँ, आऊँ मुझे बच्चे के एजुकेशन डीनो से, सिर्फ एजुकेशन मुझे से तरबियत सारी थी सकनी है और तरबियत करने से पैसा आऊँ मुझे अयाशी ले कमाई रही हूँ, मुझे स्टेटस ले कमाई रही हूँ, मुझे बच्चे के आज जो है जो ज़रूरत है वो
आज भी चाहिए तो अगर उन्हीं के मास्टर्स कराई दिया, उन्हीं एजुकेशन पूरी करी दिया, वो पोते जो पूरो करी गिनना ऐं एजुकेशन दी दिया, तरबियत दी दिया कि अहमद मुनाफ जे साथ इन्हीं के किन तरीके से डील करनो है। अगर मुझे साथ बैठो है तो मुझे बच्चे के ही खबर होनी खपे कि अहमद मुनाफ जो है मुझी कितनी रिस्पेक्ट करे तो ना उनकी कितनी रिस्पेक्ट करा तो ना, ही जॾहिं मुझे बच्चे के चोए तो ये समझे कि उनजो पे इनके छू रही है। ई जो है ई तरबियत है, बिल्कुल सही है, जो पहले ज़माने में होनी हुई बहुत चीज़ों डी बच्चे के तरबियत, ख़ालिस तरबियत। जितरो पैसो वधारे ॾीना एतिरा जोड़ा जी कबर ते वधारे पूना। कोई ज़रूरत न मलक रियाज़ बनन जी, कोई ज़रूरत न एतिरो जे वटा होए कि जो पोते जो घर होए, बिल्कुल ज़रूरी है। इस्लाम भी चवे तो जो पोते जो बिज़नेस होए मज़बूत होए, जे बच्चे जी एजुकेशन होए, बिल्कुल जो है अल्लाह ताला ॾिनी है सारा कपड़ा भी पहिरो, सारो खाओ भी ने बेतहाशा भी खाओ, अहिड़ो न कि बेतहाशा ना खाओ, बेतहाशा भी खाओ। हाँ इन दफ़ा मसलो ही थी वियो, हाँ थोड़ो सो लाइटर मोड में अची वञो तो इन रमज़ान में ही मसलो थी वियो है कि पिछले हर रमज़ान में मुझो जो है 3 से 5 किलो वज़न ओछो थी हुओ, इन रमज़ान में अध किलो भी ओछो नहीं थियो कुरेल है। इन वजह ये है कि पिछले रमज़ान में आऊँ जो है वो सुम्ही वञो से अकड़े बजे, पछी 3 बजे उठनो से थोड़ो खाइनो से वो डाइजेस्ट थी वञो, अगर नूड हो जे खेनोस 3 बजे उठीने सहरी करनोस, 2 कलाक बाद सुम्हनोस तो थोड़ो खेनोस सहरी में उठनोस। इन दफ़ा पूरे रमज़ान सुतो नहीं है, उम्र ते होस तो उड़ा सहरी तक जागना हो, एडा आवी आयूं तो एडा सहरियूं चालू थी हुई रात जो 3 सहरियूं क्यों था, रात जो पछी खाई ने सहरी जे टाइम ते सुम्ही वञूं था। इन जे लाइ भाउ मुंहिंजो इन दफ़ा 2-3 किलो वज़न जो मिगे वटा जो आंकड़ो वो कि यार इन दफ़ा पाछी थीनूं पंहिंजो 3-5 किलो वज़न जो है वो कम अज़ कम ये टमी तो पंहिंजी ओछी थी वेंदी, टमी बल्कि निकिरी आई है रमज़ान जे महीने में। जी नाज़रीन सुनी रहिया आहियो आरिफ़ भाई जी मीठी मीठी ॻाल्हियूं ने मेन जो मुद्दे जी ॻाल्हि आहे न हीअ आहे, आरिफ़ भाई जी ॻाल्हि जो मफ़हूम ये है कि जो अपने मुल्क में नहीं कमा सकता ना वो दुनिया में कहीं भी नहीं कमा सकता। अपने मुल्क में अगर आपने कमाना सीख लिया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आप पूरी दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं आप काम कर जाएंगे। पहले अपने आप को अपने मुल्क के लिए, अपनी औलाद के लिए आपने जो वक्फ़ किया है उसको बेस को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जनाब अहमद मुनाफ लोधिका साहब और अच्छी और मीठी बातें उनसे करेंगे ब्रेक के बाद। Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स तब्दीली हमेशा वक्त की जरूरत रही है और वक्त आपके हाथ में है। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, ट्रायंगल मार्केटिंग से एज ए CEO आपसे मुखातिब हूं। ट्रायंगल की तजुर्बाकार टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है।
जो डिलीवर हमने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें अल खलीज टावर्स और दी कंफर्ट्स हमारी बेमिसाल खिदमत है जो लोगों तक डिलीवर किए हैं। हमारा मेगा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस जो मौजूद है 13D1 गुलशन और फेडरल वेरिया के संगम पर वाक़ जो अल खलीज और ब्रिज विस्टा के साथ वाक़ है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू जो वाक़ है गुलशन मेमार के पास सेक्टर क्यू में, जो बिल्कुल मुत्तसिल है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के। सो डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी एंड वेट। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ जीवा साहब, चेयरमैन जीवा ग्रुप के, और आपने इनकी बातें सुनी, मेमनी में सुनी, लेकिन हमारा सेगमेंट कॉम्बो है और मेमन उर्दू दोनों में है क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सब जगह देखा जाता है और उर्दू स्पीकिंग भी देखते हैं, मेमन भी देखते हैं और अलग रीजनल लैंग्वेज वाले भी देखते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि पूरी दुनिया में आवाज़ जाए और आरिफ भाई की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पहुँच चुकी है। आरिफ भाई आई से पची गाल करूँ था, पहले आऊँ अहमद भाई से गाल करा। अहमद भाई मैं थोड़ा सा आपसे उर्दू में इसलिए बात करूँगा कि कुछ हमारे नाज़रीन हैं जो मालूम करना चाहते हैं आपसे कि आप जो एमटेक्स का जो टेक्सटाइल का आपका डिवीज़न है और आपकी एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट है मेरे एमटेक्स के अंदर इंपोर्ट है और अभी आपने लैक्सन के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है या कुछ उसमें हिस्सा बने हैं लैक्सन ग्रुप के साथ, क्या है वो आप थोड़ा सा बताएंगे? एक्चुअली लैक्सन ग्रुप की एक कंपनी थी मेरिट पैकेजिंग जी, तो उसके अंदर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, तो उसके अंदर हमने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जितने भी थे वो सारे हमने जमा किए और मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के थ्रू डायरेक्टर बना, मैं एक और हमारे जानने वाले थे। सही है। तो अब तकरीबन 1.5 साल हो गया उसके बोर्ड में आए हुए और काफ़ी कंपनी टर्न अराउंड हो गई है, मेजर लॉस में थी, फिर हमारे आने के बाद CEO भी चेंज हुआ है और काफ़ी चेंजेस भी है। कितने शेयर होल्डर होंगे उसके अंदर? शेयर होल्डर्स तो काफ़ी हैं, यानी कि जिस वक्त मैं आया था उस वक्त हमने तकरीबन 20% की हमने प्रॉक्सी ली थी और हम खुद भी थे। अच्छा। तो उसके बाद वो कंपनी को टर्न अराउंड हो गया, अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है, कंपनी ब्रेक इवन पे आ गई है 1.5 साल के अंदर ही, तो काफ़ी बड़े लॉस के अंदर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसका टर्न अराउंड। हमारे नाज़रीन थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि अब जैसे लैक्सन ग्रुप इंटरनेशनल ग्रुप है जी, तो उसमें पाकिस्तान की मईशत में उनका क्या रोल होगा? अगर जो भी इनकम होगी या जो होगा, क्या जाहिर सी बात है कुछ प्रोडक्ट बनती हैं, कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं, लोकल कंजम्पशन भी होती है जी, तो उसके अंदर पाकिस्तान की मईशत में लैक्सन का किरदार कितना होगा? लैक्सन आप समझिए $1 बिलियन से ऊपर की इनका जो पूरा ग्रुप है और ये माशाल्लाह इस वक्त सब चीज़ों के अंदर है। जैसे मैं पैकेजिंग वाली कंपनी में हूँ, इस तरह मैकडॉनल्ड्स इनका है, आप कोलगेट पामोलिव के ये मालिक हैं, इसके अलावा ये एक्सप्रेस चैनल पूरा इनका था जो अभी ये रिसेंटली था, और रिसेंटली ये फ्लाई जिना भी लेके आए एयर अरबिया के साथ। तो ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी रोज़गार देने, हज़ारों के अंदर इनके एम्प्लॉयज़ हैं और इनकी मेजर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स और चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रुप है, अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि लैक्सन ग्रुप कोई चीज़ बनाता है, मिसाल के तौर पर एक सोप है जी, 20 रुपये की चीज़ है, उसमें क्या कमाएगा लोग सोच है ना, लेकिन एक क्वांटिटी होती है, एक डेली कंज्यूमेबल आइटम्स बनाता है तो और वो प्रोडक्ट आगे सेल करता है, तो जाहिर सी बात है उस पर GST भी लगता है, एक कंज्यूमर पे करता है, GST भी पे करता है, फिर उसके बाद एक होलसेलर के पास जाता है, फिर वो उसके अंदर टैक्स पे करता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर अलग से टैक्स पे करता है। तो ऐसा कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है जो आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को जाए, एंड यूज़र को जाए? नहीं, डायरेक्ट तो जाती है बेसिकली, उन तमाम प्रोडक्ट से मेरा ताल्लुक तो एक कंपनी के हद तक है, लेकिन आप ये समझिए कि जितने भी टैक्सेस देते हैं तो पाकिस्तान की मईशत ही स्ट्रांग हो रही है और रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। 41% टैक्स आम पब्लिक दे रही है इन प्रोडक्ट पे, अगर ओवरऑल देखा जाए 41%। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ताल्लुक है ना, इतना टैक्स लेने के बाद भी आप हाल देखें क्या हो रहा है। एक तो ये इस तरह की कंपनीज हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छी हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ही लगा रही हैं। सही है। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगी, चीज़ें लगाएंगी तो लोगों को रोज़गार मुहैया होगा। इस वक्त पाकिस्तान के वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बिल्कुल पीक पर है। सही है। तो इस तरह की कंपनी से अच्छा है कि भाई ये रोज़गार देनी, अगर यही दूसरे लोगों की तरह अगर ये अपना जितना भी कैपिटल है ये बाहर ले जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर वैसे ही हालत खराब, बहुत सारी कंपनीज तो वाइंड अप करके तकरीबन जा रही हैं, मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं। इनका तो कम से कम ये अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर आज अगर ये 2 फैक्ट्रीज और लगाएंगे तो 1000-2000 लोगों को, घरानों को और मुहैया मिलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही ये है। माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए तो अच्छा कर रहे हैं।
बिल्कुल सही और है। मेरा पर्सनली जो है वो पॉलिएस्टर इंपोर्ट का काम है, और मेरे पास एक दो कंपनीज का मैं एजेंट भी हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, वेरी गुड। इसके अलावा मेरी वीविंग फैक्ट्री है, टेक्सटाइल वीविंग फैक्ट्री। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इसके अलावा हम जो थोड़े बहुत दूसरे काम करते हैं, लेकिन जो मेरे फादर का बिजनेस था वो कारपेट एक्सपोर्ट का था। अच्छा, तो वो 2008-10 के अंदर जाके जब पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो हमने वो काम वाइंड अप कर दिया। लेकिन वो हमारा ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से हमारे फैमिली बिजनेस यही था, हम एक्सपोर्ट करते थे कारपेट। तो आप माशाल्लाह इतने यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो अब आपका रुझान जो है वो बिज़नेस से हट गया है, जो आप इसमें सोशलाइट हो गए हैं इतना, और मेमन कम्युनिटी के लिए अंदर आ गए हैं, अब यूथ के अंदर आपका नाम हो गया है माशाल्लाह। आरिफ भाई को देखें, आरिफ भाई 1983 से रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वही काम इनका है, और उन्होंने जो भी है, और मैंने इनका दौर भी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं इन्होंने, और कभी इन्होंने गिल्ट नहीं किया, क्योंकि गिरने के बाद ही उठता है शहर सवार मैदान जंग में। तो इन्होंने जो स्ट्रगल किए, काम किया है, अपनी औलाद को बना दिया। अभी माशाल्लाह इनके बेटा है मुश्तबा, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, मैंने देखी थी आपकी पिक्चर्स वगैरह माशाल्लाह। तो इंसान अपनी औलाद के लिए करता है। अभी तो आप बहुत यंग हैं, तो आप दूसरों की औलादों को करने के लिए आ गए। क्या ये सिस्टम क्या बनाया आपने? आप IM इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चैप्टर के, तो आपकी कम्युनिटी में क्या रोल है, आपके क्या रोल अदा करते हैं इसके अंदर? देखिए, आरिफ भाई की जहाँ तक बात करें तो आरिफ भाई को भी मैं तकरीबन 12-14 साल पहले हमने APMF के इलेक्शन के, मैंने इनके साथ ही कैंपेनिंग की थी। तो आरिफ भाई को भी आज मेरे ख्याल से 15-20 साल तो हो गए होंगे। आरिफ भाई ऑलमोस्ट मेरी एज से पहले से ही लगे हुए थे। और देखिए, ये तो एक काम है, ये तो एक पर्सनल शौक़ की बात है, और इस वक्त आप समझे जो इस मुल्क के हालात हैं, चीज़ें हैं, तो इस वक्त यंगस्टर्स यहाँ आ रहे हैं पाकिस्तान की। आप समझे इस वक्त जो जितनी भी आप अगर देखेंगे पॉपुलेशन, तो मोर देन 60 to 65% है वो अंडर 30-35 है जी। और हम चाहे जमात हो, चाहे IM हो, जो भी सोशल आप जहाँ पे भी देखेंगे, अब यंगस्टर्स आ रहे हैं। अब वो पहले वाला दौर चला गया कि खाली कि आप अबव 60 या 65 वाले लोग देते थे जी जी। इस वक्त अभी अगर मैं जमात के अंदर भी हूँ, तो मैं जैतपुर मेमन के अंदर आज मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं, और पिछले 6 साल से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड हूँ। तो अब जिस तरह के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आसिफ मजीद साहब जी जी, वो जब से आए हैं तो उन्होंने तमाम यंगस्टर्स को लेके आए हैं। वेरी गुड। तो आज इस वक्त हमारी मैनेजिंग कमेटी के अंदर आप यंगस्टर्स देखेंगे, उसमें डॉक्टर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, MBA हैं। तो अब देखें, जिस तरह का जो काम होता है उस तरह के लोग लेके आते हैं। अब मुझे जो लेकर आए, तो मुझे इन्होंने एजुकेशन का टास्क दिया। तो जिस वक्त मैं जमात में आया था, उस वक्त हमारे पास 300, 350, 400 के करीब बच्चे हम पढ़ा रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1400, 1500, कभी 1600 बच्चे हुए हैं हमारे पास, और उसमें हम ज़कात के अलावा वाइट फंड से भी पढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब एजुकेशन देना है, तो अब ज़ाहिर बात है, अगर आप अबव 60-65 वाले आगे बैठेंगे, उनका तजुर्बा बहुत है बेशक, लेकिन आजकल अब ट्रेंड चेंज हो गया बिल्कुल, कि अब उन्हें ये नहीं पता कि O लेवल्स क्या है, A लेवल्स क्या है। उसके बाद डिजिटल, अब सारी मार्केटिंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात की, इस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी हमने एक कोर्स करवाया था अमेज़ॉन के साथ मिलके, तो उसमें तकरीबन हमने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें लैपटॉप्स वगैरह भी दिए। तो उसमें काफ़ी बच्चे हैं, जो काफ़ी स्कॉलरशिप्स भी दी हैं आपने, स्कॉलरशिप्स जो टैलेंट लोग बच्चे हैं वो आपने जी। इस वक्त हमारे यहाँ आप देखें, आगा खान के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। अच्छा, O लेवल्स, A लेवल्स काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हम वाइट फंड से भी करवा रहे हैं और Z से भी पढ़वा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा आप ये समझे, हमारी जमात इस वक्त बच्चों को कोर्स यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही है। तकरीबन ये भी हम लोग काफ़ी बच्चे हैं, 800 से 1000 बच्चे हैं। सही है। तो इस वक्त अब ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि अब आगे जो भी जा रहा है, हमारा कोशिश यही है कि किसी भी तरह हम बच्चों को इतना काबिल कर दें। अगर आज एजुकेशन इन्हें हम दे देंगे, तो कल ये चाहे जॉब करें या जो भी बिज़नेस करें, आगे हालात आपको पता है किस तरह जा रहे हैं। तो हमारी जमात का फोकस यही होता है कि हम बस मैक्सिमम बच्चों को पढ़ा लें किसी भी तरह। अहमद भाई, एक सवाल छोटा सा है जी। हमारा निसाब जो है, जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, बोर्ड हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। एक तो हमारा सिंध बोर्ड है, फिर पंजाब बोर्ड है, फिर फेडरल बोर्ड है, फिर ऑक्सफोर्ड है, फिर O लेवल है, फिर A लेवल है। कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी एजुकेशन के अंदर। निसाब हमारा 1973 का चल रहा है। कायद अज़म कब पैदा हुए, अल्लामा इकबाल ने क्या ख्वाब देखा था, हातिम ताई कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम कौन था। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, GPT क्या है। तो आज का दौर ये है। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या 1960 से बैठा हुआ है, वो निसाब में चेंज नहीं कर सकता है। आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम अभी तक अलीफ बे पे टायर कैसे बनता है, उसका जैक कैसे लगाते हैं। और मुझे तो मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को भी बोलेंगे ना, डैडी ये क्या बता रहे हैं,
मतलब वो चीज़ आप लोग माशाल्लाह इतनी जमात हमारी हैं, इतने IMO को आप लीड करते हैं, बहुत सारे और इदारे हैं जो लीड करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म को लेकर गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं कि यार मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, आप क्या पढ़ा रहे हो यार बच्चों को, चिड़िया कैसे उड़ती है, मतलब कोई सवाल है? मतलब आप खुद देखो, आप निसाब देखो, जो हमने पढ़ा है अपने एजुकेशन लाइफ में, अलिफ बे पे से शुरू करते थे और ये पे ख़त्म होता था, आज भी वही सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का। सिंगल बोर्ड होना चाहिए, O लेवल A लेवल सब इंटरनेशनल चीज़ें। आपका आप टर्की चले जाएं, उन्होंने अपनी ज़बान को प्रमोट किया पहले, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और फिर दूसरी जगह जाते हैं। बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजें? क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो पायदार नहीं है। मैट्रिक करने के बाद हम कहते हैं कि हमारा बेटा कॉलेज पढ़े तो बाहर पढ़े, यूनिवर्सिटी पढ़े तो बाहर पढ़े। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, नकल करके हम पास हो जाते हैं, इसका कोई रोकथाम नहीं है। तो आप एजुकेशन को लीड करते हैं, तो मेरा बस ये आपसे कहना है कि सवाल भी यही है कि आप एजुकेशन बोर्ड के अंदर जाके आप ये चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं कि लेटर लिख दें कि यार आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाएं। जी भाई सॉरी, मैं देखें आपको एक बात बताऊं, बात ये नहीं है, अभी तो एजुकेशन यहाँ पे जो प्राइवेट एजुकेशन है उसका और गवर्नमेंट एजुकेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है जी। लेकिन प्राइवेट एजुकेशन और जो आपने बात की कि बाहर हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, हमारे यहाँ मसला ये हो गया है सबसे बड़ा कि हमारे क्या पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, दुनिया में इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि आपके पास लंदन की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी तो यहाँ पे आपको जो है वो खड़े होकर सलूट करेंगे, ठीक है ना। पाछे यहाँ उर्दू तो अच्छी है, यहाँ पे आप जो है वो जड़े बाहर जी डिग्री आएंगे बेटा उन्हीं तो आएंगे कोई भी इदारे के अंदर वो बच्चे के फ़ौरन जो है वो अकोमोडेट करना 3 स्टार लगी बिना, 3 स्टार लगी बिना। लेकिन आएंगे बेटा डिग्री जो है पाकिस्तान जी या कराची जी कोई बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर जे स्कूल जी होनी या कॉलेज जी यूनिवर्सिटी जी होनी, वो बच्चों जो है वो सेकंड ते अची वञो। तो प्रॉब्लम ये है कि पंहिंजे ॾा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो आहिनि उनके जो है वो स्कूलिंग के बाद बच्चे के बाहर ग्रेजुएशन लाइ या मास्टर्स लाइ इन लाइ मोकिलनि था कि यार ये बच्चों हाणे तो ये चीज़ भी ख़त्म थी हुई है, हाणे तो उनसे अॻियां निकिरी विया आहियूं। हाणे आए आपस में गैदरिंग में वियो 4 ॼणा, तो यूसुफ भाई जो बच्चों केॾा से पढ़ी न आवियो है तो जी लंदन से पढ़ी न आवियो है, किन यूनिवर्सिटी से पढ़ी न आवियो है तो जी आस्किन ओडा से कवंट्री से पढ़ी न आवियो है। आरिफ जीवा जो बच्चों केॾा से पढ़ी न आवियो तो जी किंग यूनिवर्सिटी से पढ़ेलो है। अच्छा किंग यूनिवर्सिटी जो पढ़ेलो है यार ही तो उनजी तो हिकिड़ो ॻाल्हि है। हाणे हिकिड़ो थियो यूसुफ भाई जो है वो बच्चो सेकेंड उन ते हली वियो। ये जो टॉपिक ने ये जो डिस्कशन है ना बच्चे पंहिंजे ॾांहुं मसलो ये है कि पाण बच्चे जी एबिलिटीज़ बच्चे एॾा हिकिड़ा यूनिवर्सिटी से अहिड़ा बच्चा निकिरी आहिनि। आउं ऐं हिकिड़ी मिसाल ॾियां, मुंहिंजे वटां सिक्योरिटी गार्ड हो हिकिड़ो, अच्छे 2 वर पहले वो मुझे वटा आवियो, आज भी मुझे वटा है वो सिक्योरिटी गार्ड जी। वो मुझे चुई कि मेरा बेटा जो है वो अरे भाई बहुत अच्छा पढ़ता है, एजुकेशन में बहुत अच्छा है, तो आप जो है अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा। तो हाँ चुप बेटा बुला लो आप अपने बेटे को। तो मैट्रिक जाऊँ नंबर ना रूम तो बहुत सारा नंबर हुआ। इकरा यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन कराया से ऐसा, इकरा यूनिवर्सिटी से सारो पढ़ी इंटर करी बदे करी, तो हाँ उनके बाहर मोकली ॾिनो ऑस्ट्रेलिया, माशाल्लाह गार्ड जे बच्चे के ऑस्ट्रेलिया मोकली ॾिनो। जबरदस्त। आज में यार आपके बेटे को हम ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। वो बच्चो उड़ा मास्टर्स करी है ने उड़ा शादी करी है ने उनसे आऊँ अकड़ी कमिटमेंट गिनूमोस। आऊँ मुझी जमात में भी पाकिस्तान में जमात में जॾहिं भी असा हायर एजुकेशन से जोर दी रही है, असा अकड़ी कमिटमेंट आऊँ हर जगह गिना तो कि भाई आपको बिल्कुल आपका जब आपकी जॉब लगेगी तो आप एक कमिटमेंट हमसे करो कि आप एक बच्चा और पढ़ाओगे अपने पैसों से, जब आप पैसे अर्न करोगे तो। आज वो बच्चों जो है वो शादी करी की नहीं है माशाल्लाह, वो बच्चा पढ़ाई दी है इडा से पाकिस्तान से बरकाई नहीं, वो बच्चे के पोते जे पैसे से एजुकेशन कराई है। एजुकेशन के मथे जोर इन लाइ ॾियूं था असां, आऊं हर जगह ते एजुकेशन के मथे जोर ॾियां तो कि भाई आप कोशिश ये करो, चाहे वो मेमने जी कोई एसोसिएशन हो या कोई उर्दू स्पीकिंग जी हो या दिल्ली वाले जी हो, और जो तो यार आप ये खाने खिलाना, चलो खिलाना अच्छी बात है, दरवाज़ा बंद करके खिलाओ। आप ज़कात लेने वाले को 5 साल में ज़कात देने वाला बना सकते हो, आप उसके एक बच्चे को आप एजुकेशन करवा दो, उसके बच्चे को आप एजुकेशन के ऊपर जोर दो, आप उनके लिए काम खोलो। कोविड के अंदर लोगों ने जो है नौकरियों से निकाला ना, लोगों ने बिजनेस किए। मैंने अपने भाइयों को बोला, मैंने कहा एक आदमी नहीं निकलना चाहिए बल्कि इनकी तनख्वाह बढ़ाओ।
महंगाई आई है, इनकी तनख्वाह बढ़ाओ। अल्लाह ताला ने हमने जो कमाया वो यहीं से कमाया, हमने अल्लाह ताला ने हमें यहीं से दिया। तो भाई गाल ये रोड पे खाना खिलाने से अच्छा है कि आपके पास जो सबसे पहले हक किसका है? सबसे पहले हक मेरे भाइयों का है, मेरे रिश्तेदारों का है, उसके बाद मेरे पड़ोसियों का है, उसके बाद जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे से रिलेटेड हैं, जो मेरे से करीब हैं, उनका सबसे पहला हक है। माजरत के साथ उनका हक नहीं है जिनको मैं रोड के ऊपर बिठा के मैं खिलाऊं, रिस्पेक्ट के साथ दरवाज़ा बंद करूं, किसी भी जगह पे खाना खिलाऊं, लेकिन कोशिश ये करूं कि मेरा जो पैसा है, या वो सदक़े का हो, या वो ज़कात का हो, या वाइट मनी हो, जो भी हो, वो मेरा पैसा बच्चे की एजुकेशन। एक बच्चा यूसुफ भाई पढ़ जाता है ना, एक बच्चा 10 नस्ल खानदान के चार फैमिलीज जो है सर्वाइव करती है उसमें। उसकी बहन की जहाँ होती है, उसकी बहन शादी करके जाती है, वो फैमिली भी सर्वाइव करती है, उसकी अपनी फैमिली भी सर्वाइव करती है, उसके चाचा की फैमिली भी सर्वाइव करती है, उसके मामू की फैमिली भी सर्वाइव करती है। वो बच्चा अगर हायर एजुकेशन लेके चला जाता है और उससे आप कमिटमेंट ले लेते हो कि अपनी फैमिली में से किसी एक बच्चे को आपने एजुकेशन देनी है, तो 8 फैमिलीज हो जाती है। बिल्कुल सही। हमें इसी को प्रमोट करना चाहिए। नाजरीन, एजुकेशन की बात आती है तो मैं प्राइवेट जो सेक्टर है स्कूलिंग का, उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जब साल ख़त्म होता है, जब नया साल आने वाला होता है, तो मार्च में हमारा मिसाल के तौर पर प्राइवेट सेक्टर जो ख़त्म होता है, तो वो अप्रैल और जून की फ़ीसेस लेते हैं। किस चीज़ की फ़ीस लेते हैं वो आपको आजकल के हालात का नहीं पता। आपके स्कूल के जो ब्रांडेड स्कूल हैं, जो इन्होंने नाम नहाद स्कूल बनाए हुए अपने नाम से, एजुकेशन कैसी भी हो लेकिन ब्रांड चलता है, तो आप अपने स्कूल की फ़ीस लेते हैं। क्यों लेते हैं? आप बच्चे तो नहीं पढ़ा रहे। आप मई के अंदर आपने फ़ीस ली, अप्रैल और जून की। क्यों? बच्चा इस वक्त आपसे नहीं पढ़ रहा, वो आराम कर रहा है, छुट्टियों पर है, तो आप किस चीज़ की फ़ीस ले रहे हैं? हालात इतने ख़राब हैं, तो आपके अंदर थोड़ी सी म्याना रवि लानी पड़ेगी। और ये सिस्टम, मैं जो चेयरमैन है उनसे भी कहूँगा, जो ऑल कराची स्कूलिंग के जो चेयरमैन है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा और उनको दरख्वास्त भेजूँगा मेमन टीवी की तरफ से कि इस पे गौर करें और इस चीज़ को निकालें। हो सकता है कि वो 2 महीने की फ़ीस किसी और बच्चे की पूरे साल की फ़ीस बन जाए, अगर आप ना लें तो। इसमें भी आपका कार्य खैर होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर और आरिफ भाई जो है वो माशाल्लाह इनकी जो सोच है, उनका जो विज़न है, वो एजुकेशन को लेकर आपने अभी देखा, अंदाज़ा किया किस तरीके का है। और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट अगर हमारे एजुकेशन को मजबूत करे तो फिर प्राइवेट सेक्टर का कोई अमल दखल नहीं है कि वो एजुकेशन में हम कुछ किरदार अदा करें। बहरहाल ये तो सिस्टम है और हम इसी सिस्टम के साथ हमें चलना है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे साथ बैठे हैं अहमद मुनाफ साहब और IMO इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और साथ साथ अहमद भाई जो IMO रोल अदा कर रहा है, अब जैसे आपने एजुकेशन के बारे में बताया, इसके अलावा IMO और क्या क्या मीडिया में कुछ ऐसा खास
काम IMO किया? के देखिए पाकिस्तान के अलावा तकरीबन 14 कंट्रीज़ हैं जिसमें हमारे इस वक्त चैप्टर्स हैं, जी जी जी, और आप समझें कि हर चैप्टर अपनी जगह पे काम कर रहा है। सही है। और एवरी ईयर हमारा एक AGM होता है, जैसे लास्ट ईयर हमारा कीनिया के अंदर हुआ था, ठीक है। और इस साल हमारा प्लान है 13 से 15 अगस्त हम दारुसलाम में कर रहे हैं, तंजानिया के अंदर। तंजानिया, वेरी गुड। तो इसके अलावा जिस तरह, जैसे मैं पाकिस्तान का VP हूँ, तो हमें टारगेट दिया था कि हमें 10 कमेटीज़ बनानी है इस दफ़ा। तो जैसे मीडिया कमेटी के हमारे अली गोल्डन है इस वक्त चेयरमैन। अच्छा, वेरी गुड। जी, इसके अलावा हमारा एजुकेशन है, हमारा माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस में हमारे शाहिद बकला साहब और सिद्दीक सूली साहब हैं जो हेड कर रहे हैं। सही है। इसके अलावा हमारी एजुकेशन के मजीद आबदानी साहब हैं। तो IMO के अंदर बेसिकली हम लोग सर्विस बेस हैं, हम लोग फ़ंड नहीं लेते, ज़कात बेस नहीं है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हम M to M कहते हैं, जैसे मेमन टू मेमन कनेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो अब जैसे दुनिया भर में जहाँ भी मेमन है, हमने रिसेंटली 2020 के अंदर एक अपना मिलेनियम बुक भी लॉन्च की थी, जिसमें तमाम मेमन की डिटेल थी सारी दुनिया की, कि कितनी जमातें हैं, कितने मेमन के सरनेम हैं, कितने मेमन कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। तो बेसिक हमारा जो एम है वो यही है कि मेमन टू मेमन, अब जैसे अगर कोई मेमन पाकिस्तान में बैठा है, उसे कीनिया के अंदर से कोई बिज़नेस करना है या उसे कोई रेफरेंस चाहिए, वेरी गुड। तो एक तरह से कनेक्शन हो जाता है आपस के अंदर कि Very भाई good. मेमन टू मेमन रेफरेंस है। Very good. इसके अलावा हम काफ़ी चीज़ें और भी कर रहे हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपना सेल्फ जनरेटेड फ़ंड में। स्पोर्ट्स के हम टूर्नामेंट्स करते हैं। रिसेंटली हमारा दुबई के अंदर था इंटरनेशनल, हमने एक वर्ल्ड कप रखा था क्रिकेट का। पाकिस्तान से, कीनिया से, तंजानिया से, इंडिया से टीमें आई थी, क्रिकेट्स होती हैं। इसके अलावा हमने जैसे कराची के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर कोविड की वजह से नहीं की थी, हमने बचत बाज़ार किया था। वो भी हम क्या करते हैं, स्पॉन्सर्स के साथ मिल के मेमन कम्युनिटी के लिए गेट टुगेदर हो जाता है, बचत बाज़ार हो जाती है। सही है। इसके अलावा काफ़ी और छोटी छोटी इवेंट्स हैं जो हम करते रहते हैं, जैसे कुर्बानी हमने की 2 साल। इसके अलावा अब जैसे और बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं दिन ब दिन, तो कभी कहीं जैसे इंडिया के अंदर ब्लड कैंप लगा है, जैसे काफ़ी चीज़ें सारी दुनिया के अंदर हम कर रहे हैं इस वक्त। सही है, सही है। और पाकिस्तान के अंदर अभी 10 कमेटीज़ है, तो मैंने आपको बताया मीडिया के हमारे आपके जो अली गोडल हैं, वही इस वक्त मीडिया के हमारे चेयरमैन हैं IMO के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आरिफ, अपना अहमद भाई, अब जैसे चैरिटी की बात आती है या किसी डोनेशन की बात आती है, तो अब यहाँ पे बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, काम कर रही हैं, और मैं तो कहता हूँ कि बहुत होनी चाहिए और भी होनी चाहिए। इससे ये होगा कि कंपटीशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उससे ये होगा कि हर बंदा अपनी अप्रोच के हिसाब से उससे फ़ायदा उठा सकेगा। और मैं जैसे एक नोकिया का स्लोगन था, कनेक्टिंग पीपल, तो मेमन का ये बन जाता है कनेक्टिंग मेमन्स। तो ये अच्छा एक आपका वो है, रोल है। तो मीडिया के हवाले से आप जैसे बात कर रहे हैं, चेयरमैन जो आपने बनाया है मीडिया का अली गोडल को, तो अली गोडल का ओवरऑल देखा जाए मीडिया में दी मेमन टीवी का किरदार आपको कैसा लगा? देखिए, अली गोडल का तो बेसिकली मेरा इनसे काफ़ी पुराना ताल्लुक है, क्योंकि ये हमारे जमात के ही हैं जयपुर के। और अली सोशल वर्किंग में आज से आप समझिए 10-15 साल तो इससे हो गए माशाल्लाह। सही है। और मीडिया के अंदर देखिए हमने ऑन मेरिट लिया था। इस वक्त आप खुद समझ लें कि इस वक्त आप कराची के अंदर मेमन कम्युनिटी किसी भी इवेंट में जाते हैं तो मेमन टीवी सबसे पहले पहुँचता है अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 1-1.5 साल में माशाल्लाह बहुत अच्छी तरक्की की है इसने। राइट। और मैं तो हमेशा दुआ गो हूँ कि ये अनकरीब इंशाल्लाह सैटेलाइट TV पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अली राइट कैंडिडेट था, क्योंकि मैंने मशवरा करके इन्हें बनाया और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नेकी का काम वैसे ही करते हैं। देखिए, इनको एक स्पॉन्सर्स थोड़े बहुत मिलते हैं, बिज़नेस अपनी जगह पर है, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये विदाउट पैसे भी जाते होंगे, फ्री में ही आप लोग कवरेज करते हैं। और मेमनों की जितनी भी भलाई है सारी दुनिया में आप इस वक्त फैला रहे हैं और मेमनों को हाईलाइट भी कर रहे हैं। आप देखें ना, मेमन को इस वक्त इतना हाईलाइट नहीं करते थे, हालांकि बिज़नेस कम्युनिटी में आप चले जाएँ या जितना भी इस वक्त आप देख लें, जितनी भी बड़ी बड़ी कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ टॉप पे इस वक्त मेमन है जो इस वक्त जितना भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जितना भी आप फलाई काम में चले जाएं, सिलानी हो गई, आपका एदी हो गई, दूसरा, और इसके अलावा हमारी अपनी मेमन कम्युनिटीज़ की 54 या 56 जमातें हैं जो अपने लेवल पे अपनी कम्युनिटी बेस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल सही है। तो उन्हें कोई हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि देखें ये नेकी का काम है जो कोई इसलिए नहीं करता ना। तो अभी जितने पॉजिटिव हाईलाइट होगा तो हमारे पास फंड्स भी आएंगे सब जमातों के पास और लोगों को पता चलेगा कि मेमन पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कितना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अली को मैं बिल्कुल वो कहूँगा कि अली माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको दुआएं भी लग रही हैं। देखें ना, एक जो तरक्की होती है इंसान की, मेहनत के साथ साथ दुआ भी लगती है। बिल्कुल सही है। अब क्या पता ये इतनी नेकी का काम करते हैं, किसी एक की भी दुआ लग जाएगी तो ये देखें कहाँ की कहाँ माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। और आज ये वक्त आ गया है कि अली को लोग खुद बुलाते हैं। बिल्कुल। शुरू के अंदर एक अप्रोच थी कि जाना पड़ता था, आज इस वक्त मेमन टीवी आप कोई भी इवेंट देख लें, पूरे रमज़ान में आप देख लें, आप चाहे नात खानी थी या कहीं ख़त्म था, जहाँ भी था आप अली गोडल को पाएंगे।
तो फ्यूचर अच्छा देखिए, लगता है मैं इनका। एक चीज़ कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना समझ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं ना समझ हैं कि आपको एक इदारा साथ लेके चलता है। अब मिसाल के तौर पे जैतपुर मेमन एसोसिएशन है, वो किसी को साथ लेके चल रहा है और आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिली है, शोल्डर मिला है, आपने अपना कारोबार चला लिया, आप मार्केट समझ गए हो, तो अब मैं आपकी तरफ हूँ और मैंने आपको छोड़कर अपना इदारा बना लिया, ठीक है, तनकीद कर रहा हूँ मैं, तजलील कर रहा हूँ, आपको तकलीफ होगी, देखिए तकलीफ होगी, लेकिन ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन एक Competition तो एथिकली होगी। देखें, एथिकली क्या होता है कि एथिकली तो गलत है, वो उसका एक पर्सनल, जिसने भी जो किया होगा उसका पर्सनल है, लेकिन ये तो चलता रहेगा। मैं इसमें यूसुफ भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने बात की तो इसके लिए देखें, बात हमेशा कोई भी करे ना, जैसे आपने बात की तो मुझे मैं अपना प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इनकी जमात का और इनका शुक्रगुजार हूँ, और आईएमओ का ख़ास तौर पे पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसी चीज़ सुनी है कि जिस काम से रिलेटेड बंदा है उसी को इन्होंने जो है वो चेयरमैन बनाया अपने पास। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो सारी चीज़ें मैशअप हो जाती हैं, उसकी वजह ये है कि कोई अगर कल्चर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको कल्चर का चेयरमैन बना देते हैं। किसी का अगर नात ख्वानी से ताल्लुक़ नहीं है, उसको नात ख्वानी का चेयरमैन बना देते हैं। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया जैसे है, आजकल पीडीएम है, हाँ यही मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर को जो है वो बना देते हैं साइंस का वजीर। आईएमओ ने सबसे अच्छा काम ये किया कि अली गोडिल को जो है वो चेयरमैन बनाए। मीडिया का उसका ताल्लुक था, उसकी फील्ड थी, ये बहुत अच्छी बात एक्सपर्टीज है। अब आ जाऊँ मैं आपकी बात के ऊपर। जी देखिए यूसुफ भाई, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या है, जो आप पे तनकीद करेगा ना, जब भी आदमी तनकीद करेगा उसको जब हम पॉजिटिव लेंगे ना, वो तनकीद करने वाली की बात को हम पॉजिटिव, हम उससे ज़्यादा तरक्की करेंगे। मैंने ज़िंदगी में तरक्की जब ही की जब जो काम शुरू किया और किसी ने ये कहा कि ये आदमी ये काम नहीं कर सकता, और मैंने वही काम करके दिखाया। एक बात याद रखिए, जब आपको कोई कहे कि यूसुफ भाई जो है वो एंकरिंग नहीं कर सकता, तो फिर यूसुफ भाई ने वही एंकरिंग उसको करके दिखानी है। बिल्कुल कि जी ये मैं इसी में मैं तरक्की करूंगा। अगर कोई अली गोडिल के बारे में कोई ऐसी बात करता है नेगेटिव, तो अली गोडिल को मैं जानता हूं, अभी से नहीं काफ़ी अरसे से जानता हूं। अली गोडिल ने मेरे साथ मेमन फेडरेशन के इलेक्शन में भी काम किया है, तो अली गोडिल को मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। ये उस चीज़ को पॉजिटिव लेके ये देखो आगे ही बढ़ता जा रहा है, हम तो ये देख रहे हैं, और ये आगे ही बढ़ेगा। और आपको भी मैं, आपने 20 साल का, मैं आपको 27-28 साल से जानता हूँ। आपके वालिद के ज़माने से, आपके वालिद से मेरी दोस्ती थी जी। बात ये कि किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बता दूं, वो बोलते रह जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हज़रत अली का कॉल मैंने इसी बेस पे मैंने आपसे ही सवाल किया था कि लोगों की आदत है वो पीठ पीछे बोलते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको गिराने की, लेकिन आपने मजबूत रहना है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। और ये सोच वही लोग रखते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपना काम करते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अभी तो आपने वो हवाला दिया था, वैसे आप अली गोडिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मेरा चैनलों से भी वास्ता रहता है, बड़े बड़े छोटे चैनलों से। मैंने तो देखा, आपको चिल्लाते हुए भी देखा है मीडिया पे। मीडिया पे मैं तो एंकर को फिर काउंटर भी कर देता हूँ। बात ये कि मेमन टीवी की एक खासियत और अली गोडिल की, आप भी उसमें शामिल। मेमनी में चुना है। अच्छा, आने मेमनी में पाची शुरू थी उन्हें इजाजत है। मेमन टीवी की टीम की मैं कहता हूँ, अली गोडिल समेत उसमें आप भी हैं। आप लोगों की खासियत है, इन्होंने तो सिर्फ नात ख्वानी की बात की कि नात ख्वानी, ये कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे मेमन टीवी नहीं होता? दूसरे चैनलों का मसला क्या होता है मैं आपको बताऊँ जी, कि जी ये जो आज इधर ये प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है, ये हमारे चैनल से या हमसे या हमें इससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेमन टीवी की एक ख़ास बात है, अली गोडिल की एक ख़ास बात है कि बग़ैर किसी मुफाद के, बग़ैर किसी उसके कि हमारा इस टॉपिक से क्या लेना देना है या हमारा, ये हर जगह पहुँचे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमें वो होता है कि यार हमें दावत या हमें किसी ने बुलावा नहीं दिया और अली गोडिल पहुँच। अच्छा, अली गोडिल को चैनल के हवाले से नहीं, मैं आपको बता दूँ, लोग वैसे भी इससे मोहब्बत करते हैं, वैसे भी बुलाते हैं इसको। इसने कभी किसी के साथ मैंने आज तक किसी ने कोई इससे छुपता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये मीडिया वालों से छुपते हैं लोग, सही बात, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लोग छुपते हैं। आप लोग से कोई छुपता ही नहीं है। बल्कि मैं तो देखता हूँ, जब आप, मेरे ख्याल परसों मेरे ख्याल 4 प्रोग्राम में आप लोग थे एक रात में। जी हाँ।
हम भी वहीं हम एक प्रोग्राम से निकलते थे तो आप हमसे पहले दूसरे में पहुंचे, सर्कल ही वही है ना एक्चुअली, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग कोई एक आपने कट तो नहीं किया प्रोग्राम उसमें से कि यार चलो यार इसका छोटा प्रोग्राम है यहाँ से छोड़ो, वो बड़े वाले प्रोग्राम में जाना है, वो बड़ा आदमी है उसके यहाँ चले जाओ। आप जो छोटा आदमी है उसके यहाँ भी जाते हो, मुझ जैसे आदमी के यहाँ भी आते हो, आप कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसके यहाँ भी जाते हो। देखें यही सबसे बड़ी आपकी जो 1.5 साल में जो आप लोगों ने, अली ने, आप लोगों ने, पूरी मेमन टीवी की टीम ने अचीव किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यही अचीवमेंट है आप लोगों की। ये जो आप लोग हर किसी को एक नज़र से देखते हो, ये अचीवमेंट है। अरे भाई मैं छोटी सी एक बात कहूँगा कि हम कोविड के टाइम पे हमने लेविश मॉल के अंदर हमने जब स्टूडियो खोला था, वहाँ यकीन करें रोड पे बैठ के हमने नशरियात की है और इफ्तार हमने रोड पे बैठ के किया है और लैपटॉप लेके बैठते थे, मॉल बंद हो जाता था, गार्ड अलाउ नहीं करता था अंदर जाने के लिए, स्टूडियो बंद करना पड़ता था। हम इफ्तार के वक्त रोड पे अपनी फैमिली छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर हम रोड पे बैठते थे और वहाँ पे हमने जो है ना ये ट्रांसमिशन की। क्यों? कि लोगों को हम आवाज़ पहुँचा सकें, मेमन कम्युनिटी की आवाज़ पहुँचा सकें, अपने बारे में बता सकें, मेमन के बारे में बता सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम बना है, किसी को तनकीद करने के लिए नहीं बना या किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं बना। हम सिर्फ, हमारा मकसद, मेमन टीवी का मकसद ये है कि हम आवाम की आवाज़ आवाम को पहुँचाएँ। हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, कारोबारी शख्सियात आ रही हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं वो आप लोगों की आवाज़ बने, उसके अंदर आपको सबक मिले कि आप किस तरीके से। लेकिन आप अगर लेग पुलिंग करना छोड़ दें, आप पकड़ना है ना तो हाथ पकड़ें, मजबूती का हाथ पकड़ें, कारवान बनाएं, साथ लेकर चलें। इससे आप भी मजबूत होंगे, हम भी मजबूत होंगे और मेमन कौम भी मजबूत होगी। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और थोड़ा सा मज़ेदार बातें भी हुई और अभी और भी हो सकती थी। कुछ कह रहे हैं जी? मैं ये कहना चाहता कि अली के आप सिर्फ ये नोट कर लें कि रमज़ान के अंदर भी सिर्फ मेमन नहीं आ रहे, अब जितने नॉन मेमन भी, चाहे सब आ रहे, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है कराची के, बहरिया टाउन में गए तो वहाँ पर भी जितने नॉन मेमन थे इस वक्त अली को सब बुलाते हैं। हालांकि सोचने की बात यह कि उनको मेमन की मीडिया से इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इसको मेमन टीवी को एक मेमन टीवी का मीडिया नहीं समझ रहे, एक ये जनरल पब्लिक का मीडिया समझ रहे। सर हर कोई देख रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, आप गवर्नर ऑफ सिंध जो है हमारे कामरान टेसोरी साहब, वो वाकई में हम्बल आदमी है। वो जिस तरीके से मिलते हैं और जो इन्होंने मेमन टीवी के बारे में कहा है, मतलब खुद देखा है, खुद सुना है, तभी मेमन टीवी के बारे में कहा ना। और वो खुद तो नहीं पहुंच सके मसरूफियात की वजह से, लेकिन उन्होंने अपने भाई को भेजा है। अब इतनी आप ऑनर करना कि किसी को कि भाई आप, मैं तो नहीं पहुंच सकता, मुझे लगता है खुद भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं वो रमजान के बाद इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। आखिरी एक पॉइंट ये आई चुनू चाहे तो कि अली गोडिल जे अंदर ना मेके खुद के नारा तो उनजी आऊं वजह नारा जॾहिं आऊं कम शुरू करूं ना तो आऊं भी असां भी हद से बैनर लगाईंदा हुआसीं, प्रोजेक्ट जॾहिं अनाउंस कंदा हुआसीं, ऐं यादि आहे बिल्कुल बिल्कुल, पोते बंदना हुआसीं बैनर, पोस्टर लगाईंदा हुआसीं, पोते अख़बार वारे पीछे भगना हुआसीं, पोते बैनर। तो इन जे लाइ अली गोडिल जे अंदर आऊं पोते आपके नारा तो ने आऊं सम्झां थो कि हिकिड़ो टाइम अहिड़ो अचणो कि अली गोडिल जो है वो इंशाल्लाह सैटेलाइट ते विनण वारो है न, बहुत जल्दी विनण वारो है न। मेमन टीवी जो है खाली मेमन टीवी नहीं हुए, जिन तरीके से BA चैनल या 4 चैनल ने 5 चैनल हली रहिया आहिनि, तो मेमन टीवी स्पोर्ट्स में भी इंशाल्लाह अचणो, मेमन टीवी जो है वो एंटरटेनमेंट में भी अचणो, मेमन टीवी जो है वो इनकी बुनियाद होनी इंशाल्लाह। ऐं जितनी टीम एवर जेॾा उभी है, चाहे कैमरामैन है, चाहे बॉक्स जे अंदर वेठो है, चाहे ऐं बदे इंशाल्लाह साथ हूंदा ने, बदे जे वटा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एतिरो कमु हो कि आरिफ जीवा जो है वो ऐं के गोती रहियो हूं ऐं मिलो नहीं इंशाल्लाह। हरी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। अहमद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल इरशादी साहब और नातिया कलाम के साथ हम इख्तिताम करेंगे आज का प्रोग्राम। यूसुफ वाइसराय को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। सहर के नशरियात यूसुफ वाइसराय के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क़े अहमद में यूं मौत आए, इश्क़े अहमद में यूं मौत आए, जान निकले नबी के कदम पे
और वही मुझको दफनाया जाए, और वही मुझको दफनाया जाए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। फिर बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है फिर हज का महीना। फिर बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है फिर हज का महीना। दिल मेरा टूट जाए कहीं ना, अलमदद ताजदारे मदीना, अलमदद ताजदारे मदीना। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। हाथ फैलाए दर पे खड़े हैं, दे दो सदका हसन और हुसैन का। हाथ फैलाए दर पे खड़े हैं, दे दो सदका हसन और हुसैन का। आज हम सब की बिगड़ी बना दो, तुमने लाखों मुकद्दर सवारे, तुमने लाखों मुकद्दर सवारे। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। आंसुओं की लड़ी बढ़ रही हो, और आगों से फटता हो सीना। विर्द लब हो मदीना मदीना, जब चले सूए तैबा सफीना। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी।